ओम साई राम मित्रों। आज का जो मेरा ब्लॉग है मैं आप लोगों तक जो पहुंचा रहा हूं बहुत ही ज़बरदस्त और चमत्कारी उपाय। 3 उपाय मैं आपको बताऊंगा, केवल 3 उपाय। और ये 3 उपाय आप करेंगे, बाबा का छत्र छाया पूरे जीवन आपके पूरे परिवार पर बना रहेगा, ये मेरा दावा है। और मैं कहना चाहता हूं सभी साईं भक्तों से कि ये पहला उपाय, आप कहीं भी घर से बाहर निकलते हो, आपको कहीं भी कोई कार्य के लिए, किसी सफलता के लिए, किसी उद्देश्य के साथ निकलते हो, तो आप पहले अपने घर के मंदिर में जाइए जहां साईं बाबा की पूजा आप करते हो। वहां से थोड़ी सी ऊदी लीजिए, अपने मस्तक पर लगाइए और थोड़ा सा जिह्वा पर लगाइए, और जिस उद्देश्य के लिए आप निकल रहे हो उस संकल्प को आंखें मूंद करके और बाबा का मंत्र बोलिए, ओम साई राम 11 वचन बोलिए और अपने उद्देश्य के लिए घर से बाहर निकल जाइए। और जब आप लौट के आएंगे तो मेरा दावा है कि आप हंसते हुए आएंगे और आपका उद्देश्य पूरा होता हुआ ही आपको मिलेगा। और मित्रों, ये ऐसा इजी उपाय, इससे इजी उपाय कुछ नहीं होगा। डेली पूजा तो आप करेंगे ही, लेकिन कहीं आप निकल रहे हैं तो ये उपाय आपको करना है। केवल एक बार ही आप 11 वचन बोल दें, 11 बार आप ओम साई राम बोल के ऊदी लगाइए, अपने संकल्प को दोहराइए और आप बाहर जाइए। अब इससे इजी उपाय। अब दूसरा उपाय मैं आप लोगों को बता दूं, और बताने के पहले मैं थोड़ा सा चीज़ आप लोगों से बात करना चाहता हूं 2 मिनट। मित्रों, मैं सबसे पहले चीज़ तो ये बता दूं कि बहुत सारे साईं भक्त ऐसे आते हैं वीडियो पे जो कहते हैं कि बाबा तो मेरी कुछ सुन ही नहीं रहे, बाबा मेरी पूरी नहीं किए। मित्रों, 2 दिन केवल उन्होंने बाबा का नाम लिया और वो चाहते हैं कि मुझे बाबा तुरंत अरबपति बना दे, तुरंत करोड़पति बना दे, तुरंत असाध्य रोग से मुझे दूर कर दे। ऐसा कुछ नहीं है। बाबा की जब आप आस्था के साथ पूजा करते हो सकता है क्षण भर में आपकी चीज़ें पूरी हो जाएं, और हो सकता है आप पूरे लाइफ बिना मन के पूजा करते रहो, कुछ नहीं पूरा होगा। लेकिन आस्था अगाध होनी चाहिए, अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए, अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा इस प्रकार से, मित्रों, मैं आपको अपनी बात बताऊं कि जब मेरे फादर नौकरी कर रहे थे, ये बात मैं 88 की बता रहा हूं, और मैं काफ़ी छोटा था उस समय। मेरे पास फादर नौकरी में थे, हम लोगों के पास 1-2 कमरा भी नहीं था और एक छप्पर का मकान था। उस समय हम लोग बड़े परिवार से भी थे, लेकिन वो बड़ा घर गिर चुका था और दशा दिशा एकदम ख़राब हो चुकी थी। क्योंकि परिवार तो जिम्मेदार था, लेकिन ये था कि उस समय जिम्मेदारी तो थी नहीं, कुछ सब कुछ गिर गया था, कुछ नहीं था। अब उस समय छप्पर का मकान हुआ करता था, दीवारें ईंटों की थी, छत लदाने का पैसा नहीं था। मेरे फादर धीरे धीरे करके छत लदाए, 2 कमरा केवल मेरे पास था। हम लोग वहाँ रहते थे। तब हम लोग साईं भक्ति पता भी नहीं थी, हम लोग बहुत छोटे थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, उस समय एक सैंडल पहनने का पैसा नहीं मिलता था, क्योंकि पापा का वेतन भी कम होता था। उस समय ज़्यादा से ज़्यादा 500, 400, 600 ऐसे वेतन था। और धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे परिवार में जब हम लोग बड़े होते गए और पढ़ने के लिए बाहर भी, फादर बाहर भी जॉब करते रहे, हम लोग बाहर भी रहे, लेकिन फिर भी वही था कि जितना मिलता था खाने पीने में और हम लोगों के कपड़े लत्ते में खर्च हो जाता था। लेकिन बाद में हम बताएं, आज के 11-12 साल पहले की कहानी, जब हम लोग साईं बाबा के भक्त हुए, धीरे धीरे माताजी और हम लोग पूरा परिवार पूजा करने लगा। पूरे परिवार की स्थिति बदल गई। आज घर में हर चीज़ साधन संपन्न है। इवन मित्रों, मैं बताऊं, साईं बाबा के आशीर्वाद से, मैंने आपको एक ब्लॉग में दिखाया भी है कि हम लोगों ने अभी खेती के लिए कम से कम 15-20 लाख का तो ट्रैक्टर और उसका पूरा एसेट लिया। 63 हार्स पावर का ट्रैक्टर स्वराज का हम लोगों ने लिया। तो इस प्रकार से काफ़ी कुछ बाबा ने सब कुछ फुलफिल किया। और दूसरा उपाय मैं अब आप लोगों को बताऊं। दूसरा उपाय आपको करना क्या है, जिस परिवार में किसी को रोग दोख है, या मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा अस्वस्थ रह रहा है, तो एक जटा वाला नारियल लीजिए जिसमें पानी होना चाहिए। उस नारियल को, जो बीमार व्यक्ति है, उसको 7 बार उसके सर पे आप घुमाइए और ओम साई राम मंत्र का जाप 11 बार करिए, और 1 बार बाबा का उसी में 11 वचन बोल दीजिए। और उसके बाद उस नारियल को बृहस्पतिवार को आपको उस व्यक्ति के सर पे घुमा करके और उसको रख के किसी पीपल वृक्ष के पेड़ के नीचे आप रख के चले आइए। वो अगर पीपल वृक्ष नहीं है, आपके आसपास गांव में तालाब है या मान लीजिए नदी है तो और अच्छा है,
वहाँ पे प्रवाहित भी कर सकते हैं। और प्रवाहित करते या रखने के बाद वहाँ ये प्रार्थना करिए, जो भी बीमार व्यक्ति है या आप खुद हैं या कोई और जिसके लिए आप कर रहे हैं, कि बाबा उसको स्वस्थ करिए और उनकी समस्त ग्रह बाधा दूर करके हमारे परिवार की मनोकामनाएं पूरी करिए। इस तरह से कह के और आप अपने घर के लिए वहाँ से निकल लीजिए। आपको मैं बताऊं, एक बृहस्पतिवार रखेंगे, दूसरे बृहस्पतिवार आपकी समस्त रोग दोष अपने आप गायब हो जाएंगे। लेकिन मित्रों, एक चीज़ इसमें ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगा कि डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। दुआ तभी काम करती है जब डॉक्टर और वैद्य भी होते हैं, और जब दुआ चलती है तो दवा अपने आप लगती है, दवा अपने आप काम करती है। तो इस प्रकार से रोग अपने आप दूर हो जाता है। अब यहाँ हम तीसरा उपाय आप लोगों को बता दें, और तीसरा उपाय मित्रों इस प्रकार का उपाय है कि आप समझ लीजिए कि इस उपाय को आप करेंगे तो पूरे लाइफ आप हमेशा सुखी और स्वस्थ, और पूरे घर का वातावरण आपको मैं बता दूं ऐसा ऊर्जावान हो जाएगा कि अगर जिस घर में आप रहते हैं, जहां कलेशपूर्ण वातावरण है, जहां पर आपसी वैमनस्य है, जहां पर झगड़ा है, जहां पर वैचारिक तालमेल नहीं बन रहा है, जहां पर लोगों को सफलताएं नहीं मिल रही हैं, उस घर में अगर ये चीज़ होती है, ये उपाय होगा, तो निश्चित मैं दावा करके बोल रहा हूँ कि उस घर के पूरे परिवार स्वस्थ और सुखी होंगे, सफलताएं मिलेंगी, समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। करना क्या है, आप साईं बाबा का पूजा करते हैं, आप जो भी पूजा करते हैं वो करिए। साईं चालीसा उसमें ऐड कर लीजिए। पूजा में 11 वचन 11 बार बाबा का पढ़िए, और उसके बाद जो अगरबत्ती आप बाबा को दिखा रहे हैं वही अगरबत्ती पूरे घर में आप एक बार घुमा के बाबा के पास लगा दीजिए। और लगाने के बाद यही संकल्प करिए कि बाबा इस घर से जितनी भी निगेटिविटी है, जितनी भी निगेटिव ऊर्जाएं हैं, उनको ख़त्म करके पूरे परिवार को स्वस्थ और सुखी करिए। और देखिएगा जिस प्रकार से वो धुआं पूरे वातावरण को सुगंधित करेगा, निगेटिव ऊर्जा अपने आप कोने कोने से निकल जाएगी और पूरा घर एक फूल की तरह खिला हुआ नजर आएगा। और उस घर के जितने भी सदस्य होंगे वो सब लोग सुखी और संपन्न होंगे। जीवन हमेशा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप कल्पना नहीं करेंगे कि जिस घर में आप कभी आते थे और घर में एकदम मायूस रहते थे, हमेशा आपको लड़ाई झगड़े की आशंका बनी रहती थी, वो परिवार इतना विकास कर जाएगा कि अगल बगल के लोग सोचेंगे कि ये लोग कैसे इतने बड़े स्तर पे पहुंच गए। यही सेम चीज़ मेरे परिवार के साथ मित्रों रहा कि हम लोग, पापा नौकरी करते हुए, मैंने आपको कहानी बताया, हम लोग एक सैंडल के लिए तरस जाते थे, लेकिन बाबा की भक्ति होने के बाद आज मैं बताऊं परिवार में समस्त कुछ फुलफिल है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आज बाबा दे रहे हैं और सभी लोग लगभग सुखी भी हैं और सब मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी हो रही हैं और हर चीज़ आज हमारे पास बाबा ने दिया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा लास्ट में कि देखिए, बिना चमत्कार के कोई नमस्कार नहीं करता। अगर बाबा की पूजा पद्धति में चमत्कार नहीं होता तो लोग बाबा के दर्शन के लिए जाते नहीं, और जाते नहीं। चूँकि मित्रों आज मैं बता दूं, अगर आप सोचिएगा ये ज़माना इतना सेल्फिश है ना कि अगर आपके अंदर योग्यता नहीं है, आपके पास ये लक्ष्मी नहीं है, तो कोई आपके पास आने वाला नहीं है। क्योंकि आज का समाज सेल्फिश है, यूज एंड थ्रो। अगर आपके पास कुछ है तो वो आएंगे, आपके पास कुछ नहीं है तो कोई नहीं आने वाला। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो प्रकृति देती है, जो साईं देते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं होता। जिस प्रकार से आज ऑक्सीजन आप देख रहे हो, एक सिलेंडर छोटा सा जो 3000 का सिलेंडर ऑक्सीजन का आज इस महामारी के युग में काला बाजारी होके 18,000 20,000 का बेच रहे हैं लोग, क्योंकि जीवन बचा रहा है। उसी प्रकार प्रकृति देखिए, ऑक्सीजन का अगर पैसा लेने लगे तो हम आप बच पाओगे? ये जो ऑक्सीजन हम लोग ले करके जिंदा हैं, जो प्रकृति दे रही है, वो अमूल्य है। तो इसी प्रकार से साईं जो देते हैं वो अमूल्य होता है। और आप ऐसे खिल जाओगे ना कि आपका परिवार ऐसे खिल जाएगा कि पूरा ज़माना देखेगा, सूर्य की तरह आप बिखर जाओगे, आपकी रश्मियाँ चारों तरफ होगी, आपका आभामंडल ऐसा होगा कि लोग सोचेंगे वाह क्या परिवार है। तो क्यों ना इस छोटे छोटे उपाय को हम लोग करें और आस्था के साथ करें। तो मित्रों, अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो खूब सब्सक्राइब करिए और साईं भक्तों तक ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि मेरा यही उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का
कि सबका कल्याण हो। वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा से मैं बात करता हूँ और इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, और सबका कल्याण हो। इस महामारी में सभी लोग सुरक्षित रहिएगा, सेफ रहिएगा, और इसी के साथ ओम साई राम।